इसलिए इधर आ गए हैं। हमारा ज़्यादा कार्य दक्षिण में होता है महाराज जी। हम वैसे देखें तो घर वापसी कार्यक्रम करते हैं, तो घर वापसी में कम से कम 1.5 लाख परिवार को हिंदू धर्म में हमने लिए है। और रोटी बेटी व्यवहार शुरू होना चाहिए वो लोगों का, वो काम करते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के जो सामाजिक उपक्रम है वो हमारे चलते हैं। और साउथ में ज़्यादा हमारा कार्य चालू है, क्योंकि हम दक्षिण पीठ के रामानंदाचार्य, वैसे उत्तर भारत में आते नहीं हैं ऐसे नहीं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम साउथ में ज़्यादा कार्य करते हैं। पूछे आप। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कुछ इस कार्यक्रम को लेकर अपनी आपत्ति जताई है, इस पर आप क्या कहना? वो दुर्भाग्य की बात है कि उन्होंने ऐसे बोलना नहीं चाहिए आचार्य लोगों ने, क्योंकि ये हिंदू धर्म जो है, ये हिंदू धर्म का अस्मिता का प्रश्न अभी ये हमारा है। इसी कारण उन्होंने समर्थन देना चाहिए, आशीर्वाद देना चाहिए हमारे सब आचार्य लोगों ने। लेकिन दुर्दैव से ये होता नहीं। हमारी घोषणा है हिंदू धर्म खतरे में, जैसे बाकी आचार्य लोगों की घोषणा है वैसे मेरी भी घोषणा है, गो हत्या बंद करो वगैरह। लेकिन उसमें 2 हमारी घोषणा है। एक घोषणा है हिंदू धर्म खतरे में। हम जो यहाँ हमें 2005 में हमारा जगत गुरु रामानंदाचार्य पट्टाभिषेक हो गया, तो तब से हमने ये घोषणा दिया है कि हिंदू धर्म खतरे में। हम ऐसे क्यों बोलते हैं, तो उसका प्रत्यक्ष उदाहरण अभी हमें देखने को मिला। पूरी दुनिया राम लल्ला के आगमन से प्रफुल्लित हो गई है, लेकिन हमारे धर्म के आचार्य जो है वो विरोध कर रहे हैं। वो योग्य ऐसे मुझे लगता नहीं। विरोध 2 प्रकार से है उनका, कि पहला विरोध जो है तो मंदिर पूरा हुआ नहीं है, इसी कारण विरोध है, ऐसे हमारे कानों पे आ गया है। तो उसका खंडन करते समय हम ऐसे बोलेंगे कि भगवान को मंदिर की इमारत की ज़रूरत नहीं, वो भगवान है। मंदिर जो है वो हमें मानव लोगों को लिए या भगत लोगों के लिए ज़रूरत है, ऐसे हम समझते हैं। इसी कारण मंदिर अधूरा है, उसमें शक्ति कैसे आ जाएगी वगैरह। तो मंदिर हमारा जो है बहुत दिन तक चलने वाला है, क्योंकि उसमें हमारा जो इतिहास है वो इतिहास खड़ा करने के लिए उसको टाइम लगेगा। उस पर कुछ ना कुछ ये करेंगे, कार्विंग करेंगे। ये कार्विंग में कोई हमारा भगवान प्रभु रामचंद्र जी का जो इतिहास है वो खड़ा करने के लिए टाइम लगेगा। महत्वपूर्ण बात है कि जहाँ भगवान प्रभु राम जी की मूर्ति बैठा रही है वो गर्भगृह जो है वो पूरा हो गया है। और वो गर्भगृह में वैदिक धर्म के माध्यम से, जो सनातन धर्म के माध्यम से जो वेद विधि होकर जो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसमें गलत कुछ है ऐसे मुझे तो नहीं लगता। नहीं कह रहे हैं कि उस पर शिखर भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, जिनका हृदय में मूर्ति की स्थापना हो रही है, उस पर शिखर नहीं बना है। जो बनाया गया प्रतीकात्मक लकड़ी का बनाया गया है, तो ऐसे में जो है जो प्रतिष्ठा की जाती है, मंत्रों का आवाहन होता है, तो उसी शिखर और कलश के ही माध्यम से भगवान के उसमें जो है प्रमाण आता है। बराबर, लेकिन कलश है ना अभी, कलश तो बाद में बदल सकते हैं ना, ऐसे कुछ नहीं। वो कलश वापिस बदल नहीं सकते, ऐसे नहीं। हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया है कि मूर्ति जो है कभी कभी कुछ वजह से बदलना पड़ती है या भग्न होती है तो मूर्ति बदलते हैं। तो कलश की बात क्या है, कलश भी बदल सकते हैं ना। कभी कभी कोई वजह से मूर्ति पहले मुगल लोग आते थे और हमारे जो देव देवता जो है उनके मूर्ति तोड़ फोड़ करते थे। तो ऐसे कितने उदाहरण है कि मूर्ति भी प्राण प्रतिष्ठा हुई, मूर्ति भी उठाते हैं। तो ये कलश वापस नया या पत्थर का चाहिए तो पत्थर का भी कर सकते हैं ना। अंतरिक्ष से जो ऊर्जा आती है वो ऊर्जा वो कलश के माध्यम से वो इमारत में आने चाहिए। इसी कारण वो सिक्का है मंदिर की। मंदिर एक देह का ही प्रतीक है, इसी कारण वो जो कलश है वो सिक्का है। वो सिक्का के माध्यम से इमारत में शक्ति आती है। कलश के लिए उधर लकड़ी का कलश हो या पत्थर का कलश हो या सोने का कलश हो, उनको इतना ये महत्व देकर कार्यक्रम पर ये करना, पाबंदी लगाना या कार्यक्रम पर बहिष्कार डालना ये योग्य नहीं है। बांधवों ने इकट्ठा होना चाहिए कि अभी जो नरेंद्र मोदी जी और डॉक्टर मोहन जी भागवत इनके सुपुतों से ये हाथों से जो कार्य हो रहा है वो शुभ कार्य है। और उनको कोई लोग बोलते हैं कि अधिकार नहीं है, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे तो बिल्कुल गलत लगता नहीं है, क्योंकि उन्होंने राम जन्मभूमि के लिए जो त्याग किया है उनका कार्य जो है तब से चालू है ना। मोदी जी जम्मू में जाकर लाल किले से नीचे कन्याकुमारी तक उन्होंने राम जन्मभूमि के लिए बहुत प्रयास किए हैं।
और मोहन भागवत जो है वो संघ के है। मोहन भागवत के वजह से अभी ये कार्य हो गया ऐसे मुझे लगता है। उनका जो प्रेशर है बीजेपी पे, इस वजह से बीजेपी ने ये अपना मन तन उसमें डालकर कार्य किया है। इसी कारण तो अभी मुझे लगता है कि इतनी जल्दी 500 550 साल तक ये जो भिगा हुआ प्रश्न था वो अभी छूट गया। उसकी वजह है केवल और केवल डॉक्टर मोहन भागवत, ऐसे मुझे लगता है। और उन्होंने ये अपना प्रेशर रखा, इसी कारण मोदी जी के हाथों से ये मंदिर जल्दी से जल्दी हो गया। और उसमें शाह जी का भी प्रशंसा करना चाहिए, क्योंकि एक रक्त का बूंद न गिराकर ये इतनी क्रांति करने इतनी सूफी बात नहीं है या शादी बाब नहीं है। तो ये 3 सुपूतों का मैं तो स्वागत करता हूँ। मैंने उनके स्वागत के लिए इधर बहुत बड़े बड़े बैनर लगाए। ठीक है।